नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कविता चौहान। आज मैं आपके लिए एक हार्ट टचिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छूकर निकलेगी। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस कहानी को शुरू करती हूँ। आइए दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार एक अध्यापक एक संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे, तो शिष्य को कुछ मजाक सूझी, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी, अगर हम इन जूतों को छुपा दें तो कितना मजा आएगा। देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या असर पड़ता है। अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। उसने कहा, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखते हैं कि इसका इस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा और उसने एक पाँव अपने जूते में डाला, तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आसपास किसी को देखा तो कोई भी नहीं दिखा। वापस उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और वापस उसको उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों को उसने अपने हाथों में रखा और प्रभु की तरफ इशारा किया। हे प्रभु, पता नहीं किस भले मनुष्य ने यह सिक्के मेरे जूतों में छिपाए हैं, लेकिन जिसने भी छिपाए हैं उसको मेरी दुआ है ताकि इन पैसों से अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयाँ ला सकूं। और इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। वह अध्यापक ने शिष्य से पूछा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुम्हारा पहली वाली मजाक या मेरा यह तरीका। उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी किस चीज़ में है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन इसमें ही हमें बद्दुआ मिलती है। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थितियों में मदद करते हैं और जिसकी भी मदद हम करते हैं उसको भी नहीं पता कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर से हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है, यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियाँ बांटते रहिए और लोगों की मदद करते रहिए और दान करते रहिए। जिसके भी आप काबिल हो, जितना भी आपसे बन पड़े दान करें, लेकिन दान अवश्य करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कंपलसरी अनिवार्य रूप से इतने रुपए दान करने ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी को पैसा दान नहीं कर सकते तो कम से कम चीज़ों का दान तो कर ही सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आपका कीमती समय या कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। आप सभी से उम्मीद है कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी स्टोरी कैसी लगी।